वर्मा, शुभेंदु अधिकारी दम ठोककर, सीना ठोककर कह रहे हैं, चेतावनी दे दी है, 9 करोड़ बंगालियों को कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है। कोई कश्मीर नहीं जाएगा क्योंकि वहां मुसलमान ज्यादा है। ठीक कह रहे हैं क्या शुभेंदु अधिकारी या गलत कह रहे हैं? आवाज अनम्यूट कीजिए पहले महेश जी अपने आप को प्लीज। हाँ, सबसे पहले तो पीठ थपथपाने के लिए आपका आभार। और आप जिस प्रकार से मेरा मनोरंजन करती हुई मेरे बारे में और मेरा परिचय देती हैं, उससे मुझे लगता है कि भाई मुझे अपनी बात को कहने से पहले मैं मतलब थोड़ा मोरली डाउन रहता हूँ इन सब बातों को लेके। नहीं, मैं मोरल आपका हाई कर देती हूँ महेश वर्मा। मैंने कहा मतलब कि इस तरह से बात कहने की नहीं, इस तरह की बातों का कोई मकसद नहीं है। आपका ये अभिप्राय होना चाहिए कि भाई अगर कोई चीज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता अगर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने मुझे बुलाया है तो यही काफी है कि महेश वर्मा अपनी बातों को रखने के लिए उपस्थित। दैट्स इट। नहीं, गलत मैंने भी नहीं कहा महेश वर्मा। हालांकि मैं डेविएट नहीं होना चाहती। आ जाइए आज भाई, आधिकारिक प्रवक्ता नहीं भेजने का मतलब ये होता है कि पार्टी इनकन्वीनियंट है। हाँ, आज के जो आपका मुद्दा है उसके ऊपर। हाँ, आइए। देखिए, ये ममता बनर्जी ये वही हैं जिनको 11 जून 2025 को कश्मीर जो है बहुत भयावह लग रहा था। विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें बताया गया कि भाई किस प्रकार से पहलगाम का जो कुकृत्य हुआ और वहां की सरकार जो है सोती हुई मिली और वहां की सरकार से इस्तीफा तक मांग लिया। और आज जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां गए तो कैसे सुर बदला और कैसे पहलगाम जो है और कैसे कश्मीर जो है अब वो असुरक्षित जो था वो सुरक्षित नजर आने लगा। सवाल यह है कि आप ऐसे में जहां पश्चिम बंगाल में जहां कुकृत्य जो है मुसलमानों के नाम पर आप क्या करती हैं? आप शाहजहां जैसे आदमी को विधानसभा में डिफेंड करती हैं, बचाव करती हैं, जो पता नहीं कितने महिलाओं और बच्चों का बलात्कारी व्यक्ति था, जो वहां के हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो है कहीं उसके ऊपर कार्रवाई हुई और किस प्रकार की कार्रवाई हुई सारा देश देखा। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत जिस प्रकार का एक वातावरण तैयार किया जाता है और उस वातावरण में कोई व्यक्ति अपने विचारों को रख देता है तो वो सबसे बड़ा जो है वो पापी हो गया, सबसे बड़ा वो अधर्मी हो गया, सबसे बड़ा वो गैर संवैधानिक हो गया, सबसे बड़ा वो गैर कानूनी उसका बयान हो गया। मतलब यानी आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा जायज कहा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, सारे बंगालियों को चेतावनी दे दी क्योंकि मुसलमान ज्यादा है कश्मीर में, इसलिए बंगाली कश्मीर नहीं जाएगा। ठीक कह रहे हैं ना शुभेंदु अधिकारी? सवाल उनसे करिए कि शुभेंदु अधिकारी जो है आज जो जिस तरह का वातावरण तैयार करके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही हैं, उस राजनीति का मतलब क्या है? मैं आपसे शुभेंदु अधिकारी की बात पूछ रही हूँ। आप टीएमसी का पक्ष रखने आए हैं या फिर बीजेपी का पक्ष रखने आए? अभी आपने कहा आप बीजेपी का पक्ष रखने आए हैं। शुभेंदु अधिकारी गलत बात कह रहे हैं या जायज या नाजायज बात कह रहे हैं? थोड़ा सीधा सा सवाल है। गरिमा जी, मैं बीजेपी की तरफ से कोई बात रखने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इस बात को कहीं अपनी बात को रखने आया हूँ कि जो बात आप ममता जी को लेकर आपको पूछना चाहिए सवाल कि आखिर में ये सवाल कहाँ से उठा। 11 जून को, अभी तो जुलाई चल रहा है ना, 11 जुलाई में एक महीने पहले वो ही कश्मीर जो है ममता बनर्जी को भयावह लग रहा था। किसी ने पूछा कि भाई तुम विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रही हो और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक शब्द नहीं बोल रही हो। ममता बनर्जी में इतने कीन इंटरेस्टेड क्यों है महेश वर्मा? इसलिए भाई आपकी पार्टी का संवैधानिक पद पर नहीं रुकिए ना, रोकना पड़ेगा मुझे। ना बिल्कुल नहीं। आपकी पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक नेता सीरियल ऑफेंडर के तौर पर हिंदू मुसलमान करता है। दूसरा तर्क भी आने दीजिए। एकदम कमांडो है गौरव मुखर्जी, भाई संवैधानिक पद पर बैठे हैं ना शुभेंदु अधिकारी, छुटभैये नेता तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल छुटभैये एब्सोल्यूट संवैधानिक परंपराओं के खिलाफ बयान दिया है। इसके पहले कई बार बयान दिया। मोदी प्रधानमंत्री जो है वो संविधान को माथे से लगाते हैं। सेना के शौर्य पे जब सवाल खड़ा किया जाता है, एक संवैधानिक पद पे जब रह के एक जाति धर्म की बात की जाती है, तब वो संवैधानिक पद की महिमा और गरिमा कहाँ रह जाती है? विपक्ष में बैठी है ना, विपक्ष में बैठा है ना, पूरा इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठा है। आप सत्ताधारी दल है। अब वहां का माहौल सुन लीजिए, जो पश्चिम बंगाल का एक माहौल है। गौरव मुखर्जी एक कमांडो है, उनका सर से कलम करने की फरमान जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आता है और उसके ऊपर वो शिकायत दर्ज कराते हैं
और पश्चिम बंगाल पुलिस कहती है कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हम करेंगे। नहीं, आप ना उनका गोलगोल FIR जलेबियां तल होता रहे है। हैं महेश वर्मा। नहीं, शुभेंदु अधिकारी, अच्छा बंगाली जाएं सवाल है कश्मीर। कि शुभेंदु अधिकारी की बात नहीं है, मैं बंगाल चर्चा ही के छोड़ नेता देती हूँ की बात शुभेंदु है। अधिकारी की। बंगाल का मुख्यमंत्री अगर मैं एक महीना शुभेंदु पहले ये अधिकारी कह का रहा नाम है नहीं कि लूंगी कश्मीर पूरे सुरक्षित प्रोग्राम में नहीं है। महेश वर्मा, मुझे ये बता दीजिए कि क्या बीजेपी का आला कमान शुभेंदु अधिकारी के बयान से सहमत है कि 9 करोड़ बंगाली कश्मीर नहीं जाएगा? तब हम कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, देश का अभिन्न अंग है, वहां जाने आने पे कोई रोक नहीं है, वहां हर आदमी को जाना चाहिए, हर आदमी का अधिकार है, उससे कोई कैसे रोक सकता है? तो कैसे लेकिन हिंदू सवाल यह मुसलमान है कर रहे हैं कि फिर एक शुभेंदु अधिकारी? मुख्यमंत्री, वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप सुनना नहीं चाहती हैं। आपने अपना एजेंडा सेट किया हुआ है, अच्छा, इसलिए आप बोलना नहीं चाहती हैं। ओके, आप अरे मुझे जवाब बताइए दीजिए ना महेश वर्मा, और तो ये मैं हुल बोल किसी रहा और को हूँ। दिखाइए। अरे भाई बिल्कुल सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या संविधान इजाजत देता है कि हिंदू मुसलमान करने अगर की? बात करिएगा तो यही बात करिएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ममता बनर्जी को एक महीना पहले कश्मीर की सरकार का इस्तीफा चाहिए था, बिल्कुल ठीक कश्मीर बात। में हाँ। कश्मीर एक असुरक्षित क्षेत्र था। ठीक है। कश्मीर में जो कश्मीर को लेकर भारत सरकार या भारतीय सेना ने जो अपने पराक्रम और शौर्य के तहत जो है ऑपरेशन सिंदूर किया, हाँ। उसकी ना चर्चा करती है, और कश्मीर को एक भयावह तस्वीर पेश करके, और वहां जब वो इस बात को रखती हैं तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में जाना उचित नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने मान ली आपकी बात। अब विधानसभा में वही बात जब वो कहती हैं, आज वही बात शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। कि सवाल यह है कि मुख्यमंत्री किस बात के लिए अब कह रही हैं, ऐसा क्या हो गया वहां पे कश्मीर में? फिर आप गलत फैक्ट पेश कर रहे हैं। ममता बनर्जी के बारे में आपने जो कहा वो सत्य है महेश वर्मा, सुनिए ना। उसी पे प्रतिक्रिया है, उसी पे प्रतिक्रिया, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप कश्मीर को हिंदुस्तान से काटने की बात कर देंगे ना? वहां मुसलमान रहते हैं इसलिए 9 करोड़ बंगाली नहीं जाएंगे। देखिए, मैं कह रहा हूं शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बात कही वो आज प्रतिक्रिया, जो एक राजनीति वो कर रही है, जो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला के आने के ऊपर खुशी का इजहार किया, और जो उनका 11 जून का जो विधानसभा में प्रस्ताव था, हाँ। आज उन दोनों का कहीं मेल जोल ना होने की वजह से कहीं शुभेंदु जी इस चीज से व्यथित थे कि भाई ये किस तरह की बात, जो व्यथा में शुभेंदु अधिकारी ने बात कह दी महेश जी, मैं आप ही की लाइन पर आ जाती हूँ। चलिए, व्यथा में है शुभेंदु अधिकारी, व्यथित हैं, परेशान है हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स से। अब जो इस पॉलिटिक्स से व्यथित होकर उन्होंने कहा, वो संविधान के दायरे में आता है या वो गैर संवैधानिक बात? उन्होंने एक गलती बात से ही सही, लेकिन गैर संवैधानिक बात कह गए वो। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अपने मुख्यमंत्री के झांसे में नहीं आना चाहिए। ठीक है। जो मुख्यमंत्री एक महीना पहले अपने नागरिकों को, अपने राज्य के जो नागरिक है उनसे ये अपील करती हुई कहीं दिखाई दे रही है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रही है कि वहां माहौल ऐसा नहीं है कि वहां कोई जा सके। वो चीज आज की डेट में वही मुख्यमंत्री अब कह रही है कि नहीं आप जाइए। नहीं, लेकिन ये इससे आगे बढ़कर ये हिंदू मुसलमान पर भी जाता है क्या? भैया, शुभेंदु अधिकारी अभी 2 महीने पहले ये बात कह रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनी बंगाल में तो मुस्लिम विधायक जितने जीत कर आएंगे मुसलमान, और मैं सीधे मुसलमान शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, मुसलमान विधायक जितने जीत कर आएंगे उन्हें विधानसभा के बाहर रास्ते पर फेंक देंगे। क्या कार्रवाई हुई? फेंक देंगे मुसलमान विधायकों को जो जीत कर आएंगे। देखिए, वहां तो शुभेंदु अधिकारी जी के उस बयान को लेकर मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। हो सकता है कि आपको ये बात मालूम हो सकता है उन्होंने कहा हो सकता है कि इसके ऊपर पार्टी ने अच्छे से क्लैरिफिकेशन भी दिया हो। अच्छा, कुछ नहीं है। मेरा देखिए, याद करने वाली बात नहीं है। बात यह है कि आज का जो मुद्दा है, अगर आप शुभेंदु जी की बात को लेकर चर्चा कर रही हैं तो हम उस बात को भी चर्चा करें जो वहां के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से इस पे राजनीति गढ़ रही है। आपका अटक गया दरअसल महेश वर्मा, रिकॉर्डर आपका अटक गया है भाई। ओवरऑल गिरिराज सिंह, अच्छा चलिए छोड़िए ना बंगाल को, भटकाने का काम हम करते